नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सप्रे पर सस्पेंस। जी हां, करीब 5 महीने पहले कथित तौर पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ वो कह रही हैं कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी की बैठकों में शामिल हो रही हैं। खुद को जनता की विधायक बताने वाली निर्मला शायद खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर करें तो क्या करें। हालांकि अब उनके बीजेपी की बैठकों में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों निर्मला ये खुलकर नहीं बोल पा रही हैं कि वो बीजेपी में आ चुकी हैं या रहेंगी या कांग्रेस में ही रहेंगी। क्या निर्मला को लेकर बीजेपी में भी कोई दुविधा है? सवाल तो ये भी कि निर्मला का अगला कदम क्या होगा। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ना इनके साथ ना उनके साथ, आखिर निर्मला किसके साथ? ये तस्वीरें बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर हुई बैठक की है, जिसमें बीना विधायक निर्मला सप्रे बैठी नजर आई। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा था कि निर्मला ने बीजेपी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है, लेकिन अगर निर्मला बीजेपी की सदस्य नहीं है तो वो बैठक में आखिर कर क्या रही थी? दरअसल निर्मला सप्रे किस दल में है, इसको लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक हफ्ते पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी। निर्मला ने विधानसभा को जवाब दिया है कि उन्होंने दल बदल नहीं किया, लेकिन फिर बीजेपी की बैठक में वो शामिल होने क्यों पहुंची? हालांकि बैठक के बाद निर्मला ने खुद ये माना कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है और वो किस पार्टी में रहेंगी, इसका जवाब विधानसभा में देंगी। उन्होंने तो ये तक कहा है कि अभी तक उन्होंने विधानसभा को कोई भी जवाब या हल्फनामा भी नहीं भेजा है। जो मुझे सदन में जवाब मांगा है, मैं उसका जवाब सदन में दूंगी। तो बहुत जल्दी बस इंतजार कीजिए, बहुत अच्छी खबर आने वाली है। ये किसने कहा कि मैंने ये जवाब दिया? आपको उसकी कॉपी मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सारी गलतफहमियां हैं। जनता की विधायक हूँ, जनता ही मेरे लिए है और जनता ही जो मुझे जनता निर्णय के लिए बोलेगी मैं वो निर्णय नहीं अभी फिर खुद की सदस्यता। अब सवाल ये है कि पिछले 5 महीने से बीजेपी का पट्टा पहने घूम रही निर्मला आखिर क्यों ये खुलकर बोलने से बच रही है कि वो बीजेपी की हो गई है या फिर अभी भी वो कांग्रेस की है। खैर, निर्मला की उलझन प्रदेश की सियासत को भी गरमा रही है। उनके बयान पर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना नजरिया है और दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। देखिए निर्मला सप्रे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने भाजपा कार्यालय आई थी। वे एक जिम्मेदार विधायक हैं, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के आने का तो सदैव उनको अधिकार है। बाकी कांग्रेस के नेता नीति और नियत से कौन हतोत्साहित नहीं है। ऐसे में निश्चित ही जब उन्हें निर्णय लेना होगा वो उनका निर्णय होगा, पर आज उनका आना माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आना था। सत्ता की भूख में, निजी स्वार्थ में अपनी हालत ऐसी कर ली है कि उन पर ना तो कांग्रेस विश्वास कर पा रही है और ना ही भाजपा को ये विश्वास है कि अगर इनका इस्तीफा दिला दिया तो ये चुनाव में वापस जीत कर आ जाएंगी। खुद निर्मला सप्रे जी का ये हौसला टूटा हुआ है कि वो दोबारा जनता का सामना करने से डर रही हैं। अगर आप भाजपा की बैठकों में जा रही हैं, भाजपा का काम कर रही हैं और भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, तो किस बात का डर है? इस्तीफा दीजिए और आइए जनता के दरबार में फिर से। 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान यानी 5 मई को वो बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। इसके पीछे की एक वजह बीना को जिला बनाने की मांग बताई जा रही है, जो अभी भी अधर में है। खैर, कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वहीं बीजेपी भी उनको लेकर खुलकर नहीं बोल रही। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर निर्मला ना इधर है ना उधर है, तो आखिर निर्मला किधर है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बैठक हुई आज बीजेपी कार्यालय में और आपके बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि हाँ, इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे क्योंकि ये बीजेपी की बैठक थी। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि बीजेपी की बैठक में बीजेपी वाले ही शामिल होते हैं कि कोई भी हो जाता है आपके यहाँ? यदि बीजेपी वाले ही शामिल होते हैं तो फिर हिमानी जी जो कहेंगी वो तो अलग बात है। फिर निर्मला सप्रे क्यों शामिल हुई? क्या कंफ्यूज आप लोग भी हैं कि वो इधर रखें उनको या वापस कर दें? नमस्कार ब्रजेश जी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जैसा कि अभी आपने बाइट में सुना था, हमारे माननीय मीडिया प्रभारी जी ने ये बात बताई है कि निर्मला सप्रे जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आई थी। और जैसा तो फिर कि बैठक में क्या कर रही थी? जो सीएम से मिलने जाना हो उसको सीएम सचिवालय जाए, मुख्यमंत्री निवास जाए, बीजेपी कार्यालय भी जा रहे हैं, चलिए जाने नहीं दीजिए, तो क्या बैठक में शामिल हो जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, 5 महीने पहले निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में आई थी, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर, और उन्होंने अभी प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की नहीं ली है, ये उनका निजी निर्णय है। लेकिन जिस प्रकार से आज वो बैठक में थी और जिस प्रकार से वो सदस्यता अभियान का भी हिस्सा बनी है, जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, तो अवश्य ही हम उम्मीद करते हैं कि अभी जब विधानसभा का सत्र होगा और जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि आपको सत्र में जवाब प्राप्त होगा, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उसमें जो भी जवाब होगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन वंदना जी, आप कह रही हैं कि वो बीजेपी में आई थी 5 महीने पहले, सदस्यता नहीं ली है, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि वो सदस्यता में भागीदारी उनकी भूमिका है, तो आप यहाँ कोई भी सदस्य बना सकता है क्या? कि मैं आऊँ, कि मैं ब्रजेश चौक से हूँ, मुझे भी सदस्य बनाना है आपके यहाँ? ब्रजेश जी, मैं बीना के सदस्यता अभियान की बात कर रही हूँ। अभी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक स्तर पर सदस्यता अभियान, तो मतलब उन्होंने सदस्य बनाया ना लोगों को? जी बिल्कुल, उनको जिम्मेदारी थी, खुद सदस्य नहीं बनी और सदस्य बना रही बीजेपी के लिए। ब्रजेश जी, अब वो एक जनप्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुनकर आई है और जनता ने उन्हें बड़े ही प्रेम से आशीर्वाद दिया है। वो इतनी समझदार खुद हैं कि वो अपना निर्णय ले सकती हैं। मतलब आप पुष्टि कर रही हैं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं वो? आप सोच लीजिए वंदना जी, आपने पुष्टि की है बीजेपी के लिए काम कर रही है, वो सदस्य बना रही है लोगों के लिए, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में शामिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की रीति नीति से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है। और देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने जो एक और बाइट सुनी थी कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रवक्ता की, तो उन्होंने जिस प्रकार से निर्मला सप्रे जी पर टिप्पणी की थी, तो इससे तो ये बात एकदम साफ है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, जनता द्वारा चुने गए लोग हों, या जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आते हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गद्दार हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में जब तक वो रहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता कहलाते हैं। और निर्मला सप्रे जी क्या, रामनिवास रावत जी, ऐसे 4.5 लाख कार्यकर्ता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं भाई। जब इतनी ही प्रभावित हो गई हैं तो सदस्यता दिला दीजिए, सदस्य बना लीजिए उनको, क्यों नहीं बना रहे? वो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए दूसरों को सदस्य बना रही हैं, खुद नहीं बन रही, तो फिर ऐसा कैसे प्रभावित हुई वो कि खुद तो बन नहीं रही हैं? आप इंतजार करिए, इंतजार की घड़ियां बस कुछ दिन की हैं ब्रजेश जी, उसके बाद आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा, जवाब मिल जाएगा हिमानी जी। और ये निर्णय का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का निर्मला सप्रे को ही लेना है, लेकिन ठीक है, मैं आ रहा हूं वंदना जी। निर्मला सप्रे ने अभी सदस्यता ली नहीं, लेकिन आपके यहाँ तमाम नेताओं ने न जाने कौन कौन सी संज्ञा देने लगे, कौन कौन से संबोधन देने लगे। मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बहरूपिया हैं वो। जी, मैं तो साथ में ऐड करके बोलूंगी, वी डी शर्मा जी भी हैं उनके साथ साथ, क्योंकि जिस तरह का अभी आप ही ने बोला कि ऐसे कौन संगठन की मीटिंग में कहीं भी जा सकता है, हमें तो निमंत्रण नहीं मिला ब्रजेश जी। आपको तो ठीक है मीडिया के नाते मिल गया होगा, हमें क्यों नहीं निमंत्रण मिला? हम भी चले जाते हैं। आप लोगों को क्या सदस्यता का निमंत्रण मिल जाता है तो वहां भी गलत हो जाता है ना? इनको भी निमंत्रण नहीं मिला, ये तो खुद चली गई, आप भी जा सकती थी इस हिसाब से। तो
नहीं नहीं, ऐसा निमंत्रण नहीं चाहिए सर, मुझे नहीं चाहिए ऐसा निमंत्रण। मैं तो वैसा ही पूछ रही हूँ कि मेरी पार्टी में रहते हुए वो अपने संगठन की इंटरनल बातों को जानने का मौका दें मुझे, और किसी मीटिंग में बैठने दें, और मैं उनके जो भी इंटरनल स्ट्रेटेजी है वो सुन के आऊं और अपनी पार्टी के लिए यूज करूं। या बीडी शर्मा जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने सदस्यता नहीं ली है, लेकिन सदस्यता अभियान का वो हिस्सा है। तो जो मुकेश नायक जी कह रहे हैं, मैं उससे एक कदम आगे बढ़कर कह रही हूँ कि और अभी जैसे वंदना जी बहुत सारी परतें खोल गई कि वो हैं हमारे सदस्य, वो हैं, ये हैं, और आप बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे अगर कोई और इस तरह से चला जाए जो जनता को धोखा दे रहा हो, विधानसभा को धोखा दे रहा हो, विधान को धोखा दे रहा हो, और उसको हम गद्दार भी ना कहें, हम उसको कुछ भी ना कहें, ऐसा बताइए हम उसको क्या बोलें? आप तो सीधे कार्रवाई कर सकते हैं हिमानी जी, आपका तो अधिकार है। निलंबन की कार्रवाई कर दी है, विधानसभा में आवेदन लगा दिया, इससे ज्यादा क्या कार्रवाई? हाँ, कांग्रेस पार्टी उनको सजा नहीं दे सकती, उनको इस तरह का कोई दंड देने का प्रावधान पार्टी से निकाल सकती है। निलंबन हो चुका है, हमने तो मना कर दिया कि हमारी पार्टी में नहीं है वो, ये तो हम कर चुके हैं। हम तो विधानसभा में भी ऑफिशियली एक आवेदन लगा कहाँ कह चुके हैं आप? आपने अपनी पार्टी से कहाँ निकाला? कर चुके हैं कि वो स्थिति स्पष्ट करें कि वो किस तरफ से क्या करने चाह रही हैं। तो आवेदन लगाना ऑफिशियल, आप एक बार पार्टी की चीज को तो फिर भी आप ये मान सकते हैं कि वो इंटरनल, जब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को एक आवेदन दे दिया गया, इससे बड़ी एक फॉर्मेलिटी और क्या मान सकते हैं? तो हिमानी जी, ऐसी गैर जिम्मेदार विधायक को, आपकी नेता को क्यों झेल रहे हैं? आप कार्रवाई कर दीजिए, पार्टी से निकाल दीजिए, कि जो आपकी पार्टी की नहीं सुन रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रही हैं, वहां बैठकों में शामिल हो रही हैं, और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? निकाल बाहर कीजिए। मतलब विधानसभा में हम बोल चुके कि हमारी विधायक नहीं है, हम उन्हें नहीं मानते, इससे ज्यादा कैसे निलंबन किया कहाँ बोला जाता है? आपने तो कहा है कि नोटिस दिया है, स्पष्टीकरण मांगा है, शिकायत की है कि वो बीजेपी की हो। वंदना जी का निलंबन कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? अरे आप वंदना जी का निलंबन थोड़ी नहीं, आपकी पार्टी की सदस्य है ना, बोला हमने अपनी सदस्यता। आप जो अनुशासनहीनता करता है हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी की, वो तो उस कैटेगरी में भी नहीं आती, तो उनके ऊपर ठीक है, छोड़िए उनको। हिमानी जी, पार्टी की गाइडलाइन होती है, आपके यहाँ कोई भीतरघात करता है, आपके यहाँ कोई अनुशासनहीनता करता है, आप 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं ना उनको, तो कर दीजिए। आपकी पार्टी से विधायक चुनी गई हैं, सदस्य हैं आपके पार्टी की। 6 साल बाद भी उनके लिए हमारे रास्ते बंद रहेंगे, दरवाजे सजा तो अभी दो ना। हमारे यहाँ की नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा नया, अभी तक सोच रहे थे ठीक है दल बदल और ये सभी राजनीति का एक रूप है, उन्होंने तो एक नया ही रूप लाके देख दिया। महिला कांग्रेस में वो मेरी साथी रही हैं, जब मैं सोशल मीडिया इंचार्ज तो मुझे रिपोर्ट दिया करती थी वो, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि निर्मला सप्रे ऐसी हो सकती है। और उन्होंने एक नया ही एक उदाहरण पूरे भारत के संविधान के लिए एक रख दिया कि अब संविधान में ये भी एक क्लॉज डालना पड़ेगा कि अगर कोई विधायक ऐसा करे तो क्या संवैधानिक रूप से किया जा सकता है। तो बिल्कुल उन्होंने तो बिल्कुल हद ही पार कर दिया, और बिल्कुल हम ये तो कह ही सकते हैं कि इनके अध्यक्ष ऐसा बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम के साथ किसी के फोटो आ जाते हैं, बोल देते हैं भाई कोई भी खिंचवा लेता है। अब तो ये हद हो गई, ये पराकाष्ठा हो गई, इनकी मीटिंग में भी कोई भी चला जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं? उनकी तो पार्टी के सदस्य नहीं है ना वो, वंदना नहीं, तो वंदना जी की पार्टी के सदस्य है नहीं वो। मीटिंग में कैसे बैठने दे सकते हैं आप? इंटरनल बातें होती हैं, आपकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात होती है, इंटरनल बयान दिए जाते हैं, ऐसी बैठक में आपने बिठा दिया, कल को ऐसा ही कोई जैसा अपराधी, हाँ, तो ये वो एफआईआर दर्ज करा दें, उनकी मीटिंग में घुस गए हैं, लेकिन आप क्या करेंगे? ये तो आप उनसे कह रहे हैं ना कि आप कार्रवाई कीजिए, आप भी तो कर सकते हैं कि आपका विधायक दूसरे की मीटिंग में चला गया, दूसरे दल में चला गया। हमने तो छोड़ा ही नहीं उसको, अपना विधायक माना ही नहीं, हम तो मानते ही मान रहे हैं। आपकी वंदना जी ने सदन में आपकी तरफ बैठते हैं, आपकी तरफ से उनकी गिनती होती है कांग्रेस विधायक की। हिमानी जी, महिला है नहीं सर, हमारी तरफ से नहीं होती है, महिला है और वो बैठ जाएंगी, तो आप यही कह दीजिए कि हमारी तरह मजबूर है, जैसे वो हमारे यहाँ जबरदस्ती आके हमारी तरफ बैठ जाती है। आपकी बैठक में चुनी हुई विधायक है भाई, सिंबल पे चुनाव लड़ी थी आपके। सर ऐसे तो रामनिवास रावत भी थे, पर कम से कम इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ रहे हैं। ईमानदार इतने तो, सही बोल रही हूँ, वो इतने तो ईमानदार निकले कि चले गए, तमीज से चले गए, इस्तीफा देके चले गए। इन्होंने तो बिल्कुल मतलब अनैतिकता की पराकाष्ठा। तो मतलब कार्रवाई या तो विधानसभा करे या बीजेपी करे, कांग्रेस नहीं करे। सर हमारे यहाँ की नहीं है, वो नहीं है, जैसे वंदना जी ने कहने से नहीं होता ना, तकनीकी रूप से आपकी है। वंदना जी भी तो कह ही रही है, डिबेट में तो हम कह ही सकते हैं, डिबेट में भी आप कह रही है, वो कह रही है, लेकिन तकनीकी रूप से तो है आपकी वो नहीं है सर, हमारे आपके कहने से क्या, पार्टी से निकाल दीजिए। विधानसभा में हम आवेदन दे चुके हैं कि वो हमारी सदस्य नहीं है। नहीं दिया हिमानी जी, दुरुस्त कर लीजिए, आप ऐसा आवेदन नहीं दिया आपने,
कि हमारी किया है सदस्य सर, नहीं है वो, उमंग सिंगार जी ने आपकी हमारी सदस्य नहीं है, ऐसा हमारी ऐसा तरफ- आवेदन देती हैं हमारी आप तो वो तरफ- निर्दलीय हो जाती भाई। हमने नहीं सर, ऐसे कैसे निर्दलीय हो जाएंगी? जब उन्होंने हमारे चिन्ह पे चुनाव लड़ा है तो उनको आप निर्दलीय पार्टी से होने निकाल के लिए दीजिए। भी दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा। ठीक। उन्हें ऐसा नहीं चलता है, ये कोई तो दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, या तो विधानसभा कार्रवाई करे उसी से- या बीजेपी उसी से डर उन रही पर है। एफआईआर दर्ज कराए। तनुज जी, लेकिन ऐसा क्या कोई कानून बनना चाहिए? इस तरह से एक विधायक कांग्रेस की, बीजेपी की विधायक की बैठक में शामिल हो रही हैं, बीजेपी की बैठकों में शामिल हो रही हैं, उनके लिए सदस्यता अभियान चला रही हैं, तो मतलब एक कानून में कोई लूप होल है जिसका फायदा उठा रहे हैं राजनेता? ब्रजेश जी, इस तरीके का एक कानून देश में सन 1985 से है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी जिसे हिंदी में कई लोग दल बदलू कानून के नाम से जानते हैं। ये 52वें संविधान में संशोधन के बाद में राजीव गांधी की सरकार ने इसे प्रस्तावित किया था, और ये दल बदलू कानून जो है भारत में लागू हो चुका था 1985 से। लेकिन तब ऐसा होता था ना, बड़ी संख्या में विधायक इधर बैठे हैं, बाद में उधर बैठ जाते थे, सरकारें गिर जाती थी। यहाँ तो सिंगल विधायक जा रहे हैं, तो वो दल बदलू कानून भी लागू नहीं हो पा रहा उन पर। नहीं, उस समय उसके पहले कहावत बहुत प्रचलित थी, बदलू राम करके एक जो कहावत, वो इसीलिए कहते थे क्योंकि आया राम गया राम एक बहुत फेमस कहावत हुआ करती थी 1985 के पहले। राजनीतिक गलियारों में उस नाम से बहुत प्रचलित थी, और वो यही वजह थी क्योंकि इस तरीके का कोई कानून नहीं था। कानून 1995 में 22वें संविधान में संशोधन के बाद लागू हुआ, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बावजूद उसके अंदर हमने देखा कि कोई सख्त सजा के प्रावधान नहीं है। सख्त सजा भी जो है उसमें सदस्यता से त्याग, और जो चाहे वो एमपी हो चाहे पार्टी के एमएलए हो, वो विधानसभा से या लोकसभा या संबंधित राज्यसभा से इस्तीफा, यही सबसे सख्त सजा उनके लिए होती है। इससे ज्यादा उसके अंतर्गत मुझे लगता है, और लोकतंत्र में तो जनता के ऊपर है ना सब कुछ, वो फिर उसी जनता के पास जाते हैं, उनको लगता है कि गलत किया होगा तो हरा देंगे, उनको लगता है कि सही किया फैसला, जनता के हित में किया है तो जिता देंगे। इसके अतिरिक्त एक कानून और रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो भी इस तरीके की सत्ता में बैठते हैं लोग, उनके लिए भी लागू होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि अभी और मजबूत संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता सभी दलों को अपना अपना राजनीतिक फायदा मिलता है दल बदलने से। जो विधायक जो सांसद इस पार्टी से दूसरी पार्टी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा संवैधानिक रूप से इसमें कभी कोई सख्त सजाएं इसमें देखने को मिलेंगी। और वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के जब 64 एमएलए थे इस विधानसभा चुनाव के बाद में, तो उसमें से 3, एक कमलेश शाह का भी नाम अगर हम भूल गए हैं, तो जो उपचुनाव अमरवाड़ा में अभी हुआ था, कमलेश शाह आए, रामनिवास रावत आए कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी 164 सीट के साथ सबसे 3/4 बहुमत के साथ काबिज हुई थी सत्ता में, और अब हम लोग निर्मला सप्रे का भी नाम कंटिन्यूअसली सुनते आ रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस के इंटरनल लूप होल्स में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोकथाम की बहुत आवश्यकताएं हैं। 3 विधायक, इसके अलावा हम जानते हैं कई क्षेत्र के महापौर और भी कई संगठन के पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में एक ये रोकथाम, इसे लीकेज कहा जाता है राजनीतिक पार्टियों का, ये लीकेज रोकने की भी सख्त आवश्यकता है। और वही मुझे लगता है कि जो ये, लेकिन हेमानी जी तो कह रही हैं कि ये लीकेज रोकना चाहिए बीजेपी को, कि कैसे उनकी बैठक में कोई चला गया बाहर का। अब जैसे जब एक तरफ बात, अभी वंदना जी को भी मैं सुन रहा था, जैसे मुझे पता पड़ा बैठक के पहले भी वो सदस्य बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के। इससे साफ संकेत है कि वो कांग्रेस में भले ही हो, लेकिन कार्य वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हैं, और शायद वो सदस्यता अभियान के बाद ही मुझे लगता है इस तरह की बैठकों में उन्हें शामिल किया जाने लगा है। लेकिन ये जो असंवैधानिक रूप से कार्य हो रहा है, इसमें इस्तीफे की सख्त आवश्यकता कांग्रेस पार्टी के लिए है, जो वो उनके अपने विधायक से ले, और माननीय विधायक जब इस्तीफा देंगे उसके बाद वो फिर उपचुनाव में जीतते हैं या नहीं, तो ले कैसे, वो तो दे नहीं रही है ना, वो तो कह रही मैंने सदस्य नहीं बनी हूं अभी मैं बीजेपी की, तो फिर क्या करे। लेकिन हेमानी जी, जो लूप होल हैं आपकी तरफ ही हैं, उनको भरने की जगह आप सिर्फ बीजेपी की ठीकरा फोड़ रही हैं। एक पॉइंट मुझे और लगता है ब्रजेश जी, कि शायद निर्मला जी जो चाह रही हैं बीजेपी से, जैसे कि रामनिवास रावत जी की भी कुछ चाह रही है विजयपुर, वो तो बार बार वही बात आ रही है कि बीना को जिला बनाने की, लेकिन अब एक तो आयोग बन गया उसके लिए, उसमें कुछ नहीं हो सकता। हेमानी जी 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 ब्रिजेश जी, तो लूप होल तो आपके यहाँ है, उनको भरना चाहिए कि आपके यहाँ के लोग क्यों जा रहे हैं एक के बाद एक वहां, और आप बीजेपी से कह रहे हैं कार्रवाई करने की।
सर लूप होल, वही मैं पूछ रही हूँ कि लूप होल लोकसभा के बाद आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आप ठीक है, अगली विधानसभा लोकसभा में बीजेपी का जो वो एक टीम बनती है, एक अलग दल बदल वाली, नरोत्तम मिश्रा जिसकी अध्यक्षता करते हैं, ऐसी कोई टीम बनेगी तब हम लूप होल बांटने के बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो जनता भी और यहाँ बैठे सभी लोग अंदर अंदर जानते हैं क्या गलत है और क्या सही है, ये सब जानते हैं। लूप होल्स अगर होते तो 64 विधायक में से 3 बचते, 61 चले जाते। ये तो जो स्वार्थी थे, जिनको एक सौदा चाहिए था और उनके मनमर्जी का सौदा उन्हें मिल गया, मंत्री पद मिल गया, पर निर्मला सप्रे को ना तो वो मिला, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम। त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई। रामचंद्र जी के एक पूर्वज हुआ करते थे जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, अब वो चाहती हैं बिना उपचुनाव के विधायक कमलेश बने शाह को रहना। भी तो कुछ नहीं मिला। उनकी त्रिशंकु जैसी स्थिति हो गई। अब वो कमलेश शाह तो फिर सौदेबाजी में थोड़ा सा पीछे रह गए और उनको बहुत मुश्किल से जिता पाए, 3,500 रुपए वोटों से जीत पाए, तो उनको वो उनकी सौदेबाजी वहां भी नहीं चल पाई। अब निर्मला सप्रे को वही डर लग रहा है कि अगर 3,500 का भी अंतर कवर नहीं हो पाया तो क्या करेंगी, ना विधायक रहेंगी, ना बीजेपी की रहेंगी, ना कांग्रेस की रहेंगी, तो इसलिए वो डर रही हैं। एक साथ विधानसभा चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं कि अमरवाड़ा अलग हुआ, विजयपुर अलग हुआ। और जो खुशखबरी की बात करी थी वो बिल्कुल हो सकता है यही हो कि तीसरी बार में अलग से उपचुनाव, क्योंकि एक उपचुनाव में एक बार में फोकस किया जा सकता है और एक उपचुनाव में एक बार में ही पूरा दमखम जोश लगाया जा सकता है। तो अभी इंतजार करें वंदना जी, क्योंकि एक चुनाव में ही पूरा दमखम लगाया जा सकता है। एक तो दुविधा में क्या निर्मला सप्रे भी हैं और क्या बीजेपी भी दुविधा में है कि उनको सदस्य बनाएं या नहीं बनाएं? देखिए, मैं पूरी चर्चा को सुन रही थी ब्रजेश जी, और तनुज जी को भी मैंने सुना, हिमानी जी को भी मैंने सुना, और सबको सुना। और एक राजनीतिक दल से होने के नाते जो मेरी जो एक भावना है वो ये है कि देखिए, निर्मला सप्रे जी ने कांग्रेस पार्टी अपनी स्वेच्छा से छोड़ी है, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ निर्मला सप्रे जी ने नहीं छोड़ी है, बहुत सारे इनके जनप्रतिनिधियों ने और भी छोड़ी है, साथ साथ इनके 4.5 लाख कार्यकर्ताओं ने छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल इस लीकेज को कंट्रोल करना चाहिए, इनके संगठन पे इनको काम करना चाहिए। रही बात निर्मला सप्रे जी की, रामनिवास रावत जी की या कमलेश शाह की, जिनकी भी ये बात कर रहे हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो देखिए, राजनीति एक सामाजिक जीवन है। वो तो कह रही हैं कि सौदेबाजी करके ले रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, राजनीति एक सामाजिक जीवन है और राजनीतिक दल बदल ये कोई नई चीज नहीं है। आज हो सकता है हिमानी जी अपने संगठन से किसी बात से हो सकता है उसके साथ ताल्लुक ना रखे, तो हो सकता है वो कल को चुनाव लड़ने का मन बनाए, निर्दलीय लड़े, हो सकता है मैं ऐसा सोचूं। ये एक जनरल बात बोल रही हूं मैं, बाकी हम अपनी अपनी पार्टीज को लेकिन बीच मझधार में कोई नहीं करता ना, बाद में बदल ले, दूसरे दल से लड़ ले जब चुनाव आचार संहिता लग जाए। निर्मला जी, रही बात निर्मला जी की, तो देखिए निर्मला जी एक महिला है सबसे पहले तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, उन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी है तो पहली चीज तो ये, तो कांग्रेस पार्टी अभी तक वो आवेदन की कॉपी, कोई भी प्रवक्ता कॉपी क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं जो उमंग श्रृंगार जी ने विधानसभा में दी है निलंबन के लिए। ठीक है, हिमानी जी कुछ जवाब दे रही हैं। जी हिमानी जी, ठीक है। दूसरी चीज कि एक महिला के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, चाहे वो महिला। मैं ब्रजेश जी, आपने मुझसे सवाल पूछ लिया जी, मैं बोल रही हूँ महिला हो या कोई भी हो, हम महिला होने के नाते अपने लिए समानता की बात करते हैं। अगर गद्दारी की पराकाष्ठा हम पार करेंगे तो हर तरह के शब्दों के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। सिवाय वंदना जी के कोई ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ना भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व BD शर्मा, ना खुद निर्मला सप्रे, कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अभी भी आपने भी बाइट सुनाई, BD शर्मा जी की भी बाइट सुनाई, सिवाय वंदना जी के कोई ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार ये तो सार्वजनिक मंच से, जिस मंच पे वो शामिल हुई थी ना, उसी पर बोला था। बीजेपी के नेताओं ने बोला कि छोड़कर आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी की पट्टिका। सर, BD शर्मा जी की क्या आपने अभी बाइट आप ही ने सुनाई कि उन्होंने अभी सदस्यता नहीं ली है? आज की बात कर रहे हैं आपने। हाँ, तो हम आज की डिबेट में आज ही की बात वो करेंगे। उनने सदस्यता का तब भी नहीं कहा था, तब ये कहा था कि ये छोड़कर आ गई। आप नवंबर 2023 की बात करिए तो कहेंगे कि वो तो कांग्रेस की विधायक है। अब आप 3 दिसंबर को पहुंचेंगे तो आज की डिबेट में तो आज ही की बात करनी, बाकी सब तो भूत हो गया। चलिए, माफी चाहता हूं, आज की बात करनी चाहिए। बहरहाल अब समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निर्मला सप्रे निश्चित तौर पर एक तरह से सस्पेंस बनाए हुए हैं। क्या वो बीजेपी में आना चाहती हैं या कोई दुविधा है,
कोई बात है जिसकी वजह से वो बीच में रुकी हुई हैं। कांग्रेस भी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्या कांग्रेस को ये डर है कि यदि वो उनको निष्कासित कर देगी तो वो निर्दलीय हो जाएंगी और उन्हें बाद में जनता के दरबार में, जनता के बीच में नहीं जाना पड़ेगा और एक तरह से फायदा होगा। शायद बीजेपी भी इसी की राह देख रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से नैतिकता की यदि बात करें तो निर्मला सप्रे को भी कमलेश शाह और रामनिवास रावत की तरह जनता की अदालत में जाना चाहिए, ताकि जनता तय करे कि उन्होंने जो कदम उठाया वो सही है या गलत। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।